फिर है धारणा। धारणा का मतलब है परिकल्पना। आप कोई एक अवधारणा बनाते हैं ना। दुनिया में जितने भी ध्यान के नाम पे विद्यालय चल रहे हैं, इसमें से तो एक तो उस टाइप के विपस्सना जैसे कि साक्षी हो जाओ, केवल देखते रहना है, सांस की गति को देखना है। कोई कहता है विचारों को देखना है। एक टाइप के तो ये ध्यान के कोर्स सब जगह चलाए जा रहे हैं। दूसरे जितने भी चलाए जा रहे हैं वो ध्यान है ही नहीं, वो सब धारणा है। आप एक कल्पना करते हैं कि हम सूर्य के करीब, धारणा भी समझ सिद्धि दिलाने वाला है। ये नहीं कहते कि गलत है, लेकिन कहते हैं कि ध्यान करा रहे हैं। ध्यान नहीं, आप धारणा करवा रहे हैं। सूर्य की कल्पना करिए, सूर्य के साथ एकाकार हो गए, हिमालय पहुंच गए हैं, कृष्ण भगवान के दर्शन हो रहे हैं, ज्योति की परिकल्पना करिए, ये सब धारणा है। धारणा में अगर एकाग्र हो गए, स्थिरता आ गई, टिक गए, तो ध्यान में पहुंचते हैं। धारणा की भी बड़ी शक्ति होती है। यहां ये समझ ले, देयर आर बिग डिफरेंस फ्रॉम मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन। ध्यान और एकाग्रता में बड़ा भारी फर्क है, और हम एकाग्रता को ही ध्यान समझ लेते हैं। अरे ध्यान, एकाग्रता एक मदारी भी कर लेता है, रस्सी पे चल सकता है, तीर चला सकता है, गोली मारने वाला भी एकाग्र होता है। ध्यान ही थोड़े हो जाएगा। मन को एकाग्र करने वाला माइंड रीडर भी हो सकता है, मन पढ़ने वाला भी हो सकता है, कुछ चमत्कार करने वाला भी हो सकता है, लेकिन वो संत नहीं हो सकता, क्योंकि ध्यान तक अभी नहीं पहुंचा है। ध्यान क्या है? ध्यान एक अवस्था का नाम है। यूं तो ध्यान की ये प्रक्रियाएं बौद्ध चिंतन की, सनातन चिंतन की, साक्षी हो जाना, विचारों को दृष्टा बन के देखते रहना, सांस की गति पे मन को एकाग्र करना, उसी में लीन होना, ये भी अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन ध्यान किया नहीं जाता। ध्यान होता है। ध्यान एक अवस्था है, जो भी किया जाता है वो धारणा है। तो क्या होता है? अब जो लोग कहेंगे कि हम तो विचारों से पार चले जाते हैं, कई लोग कहते खुशबू आती है, 3 घंटे ध्यान में रहते हैं। कई लोग कहते ज्योति पुंज दिखाई पड़ता है, हम ध्यान में रहते हैं। अगर आप ध्यान में रहते हैं तो आपके जीवन के अस्तित्व में अमूलचूल परिवर्तन आना चाहिए। आपका चिंतन, चरित्र, व्यवहार बदल जाना चाहिए। आप पवित्र आत्मा हो जाएंगे। ध्यान बड़ी चीज है। अगर अभी भी आप लोभी हैं, 3 घंटे ध्यान लगाते हैं, अभी भी ईर्ष्यालु है, 3 घंटे ध्यान लगाते हैं, अभी भी संकीर्ण मानसिकता है, छोटे आदमी है और 3 घंटे ध्यान लगाते हैं, आपको ज्योति भी दिखाई पड़ रही है, बांसुरी भी सुनाई पड़ रही है, खुशबू भी आ रही है, तो एक बाजा बजा के बांसुरी सुन लो। 3 घंटे खराब करने की जरूरत क्या है? एक बत्ती जला के बोलो ज्योति सामने है। 3 घंटे बर्बाद करने की जरूरत है? कुछ काम करो, कुछ फायदा होगा। बहुत लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं ध्यान के नाम पे, और कुछ लोग उस टाइप के कि हम तो साक्षी भाव में जीते हैं, विचारों को देखते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं। अरे ध्यान विचारों से पार जाना है, मन से पार जाना है। ये देख कौन रहा है? ये भी एक कल्पना है कि विचारों से पार जा रहे हैं। ये सोच कौन रहा है? हम ही सोच रहे हैं ना। ये भी एक विचार है कि हम विचार से पार जा रहे हैं। विचार गिर जाएंगे। आप ध्यान में गए मतलब कहो कि खत्म विचार। विचार तो थे ही नहीं। आप कह रहे हैं विचारों में हम देख रहे हैं। जब तक विचारों में देख रहे हैं, नए विचार हैं वो आप ही के, वो भी एक विचार है जो नया छद्म वेश धारण करके आपको धोखा दे रहा है कि हम हो गए ध्यानी। ध्यान किया नहीं जा सकता। की जाने वाली सारी प्रक्रियाएं धारणा है।
धारणा से पार होंगे, स्थिर होंगे तो ध्यान में पहुंचते हैं। तो ध्यान में क्या होता है? कुछ घटनाएं घटती हैं, शरीर स्थिर, सांस की गति सम, और हम मन से पार चले जाते हैं। बहुत गूढ़ विषय है, समझ लेना, याद रखना इसको। शरीर स्थिर, घंटों बैठे रह जाए, शरीर में कोई हलचल नहीं, पता ही नहीं शरीर है भी कि नहीं। ये अवस्था आ जाए तब समझना कि ध्यान है। सांस की गति सम, सांस रुक जाए, दूसरा चेक करेगा तो पता नहीं चलेगा सांस, और आपको तो पता ही नहीं कि हम सांस ले रहे हैं या नहीं। रुक जाएगा, अंदर चलेगा, जिंदा आप रहेंगे, लेकिन बाहर सांस नहीं चलेगा। मन के पार कोई सोच नहीं, आप डूब गए, चले गए। और अगर उसी में स्थिर रहे, उस अवस्था को समाधि कहते हैं। अब यहां एक विशेष बात समझ लेना कि मन विचारों से पार, शरीर स्थिर, सांस की गति सम, तीन चीजें हैं। शरीर स्थिर मतलब फिजिकल बॉडी है, यहां पे प्राण है, सांस है और माइंड। मन, प्राण और शरीर, ये तीन चीजें जीवन के लिए बहुत जरूरी है, और जीवन में जीने के लिए और जीवन के पार जाने के लिए भी बहुत जरूरी है। और इन तीनों का आपस में इतना गहरा संबंध है कि आप आश्चर्य करेंगे। शरीर को एक थप्पड़ मारा, फिजिकल बॉडी को मारा ना आपने, मन को तो नहीं मारा, लेकिन मन दुखी हो जाएगा, आंखों से आंसू आने लगेगा, मुझे मारा, मेरा अपमान किया, मेरे पति ने आज मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। ये कौन दुखी हो रहा है? मन। मारा किसको? शरीर को। चाकू मार दिया शरीर में, शरीर में मारा है, मन दुखी होगा, प्राण घटने लगेगा। मन, प्राण, शरीर, ये विज्ञान समझ लेना, ये कहीं मिलेगा नहीं। अब किसी तरह मन को मार दीजिए। मन को मार सकते हैं? बताना जल्दी। मन को मारने का कोई तरीका है कि झटका मारते हैं? अरे है तरीका। बोल दीजिए आपके मित्र का एक्सीडेंट हो गया, शब्द प्रयोग किया, मन को लगा झटका। केवल झूठ मूठ के बोल दीजिए कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया, तुरंत बीपी हाई होगा। किस हॉस्पिटल में भर्ती, कैसे हुआ, कब हुआ? आपने झूठ मूठ का बोला, मार दिया ना मन को। शब्द से मन को मार दिया, मन दुखी हुआ, बीपी हाई, फिजिकल बॉडी में बीपी हाई हो रहा है, और मारा किसको? माइंड को, और प्राण घटने लगा। अब किसी प्रक्रिया द्वारा प्राण को ही मार दे, तो प्राण को मारने की भी प्रक्रिया है, तंत्र द्वारा, मंत्र द्वारा, विभिन्न प्रक्रियाएं हैं इसकी, जो सीधे प्राण पे आघात करें, और पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या। मन दुखी, शरीर बीमार, गए। तो कहा क्या जा रहा है? मन, प्राण, शरीर एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि एक को आघात पहुंचाते हैं तो दूसरा प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। अब इसको उलट दीजिए कि इतने जुड़े हुए हैं कि एक को कंट्रोल करेंगे तो दूसरा कंट्रोल हो जाएगा। होगा या नहीं? जब एक को डिस्टर्ब करते हैं तो दूसरा डिस्टर्ब हो जाता है, तो एक को अगर हम पकड़ेंगे तो दूसरा पकड़ाएगा या नहीं? पकड़ा जाएगा। दुनिया के जितने भी रिलीजन हैं, जितने भी संप्रदाय हैं और उनकी साधना पद्धतियां हैं, वो ध्यान से होके गुजरती है। चाहे आप तंत्र, मंत्र, यंत्र, आसन, प्राणायाम कुछ भी करिए, गुजरेंगी वहीं से। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन इज गेटवे ऑफ समाधि। विदाउट समाधि नो सल्यूशन, नो इनलाइटमेंट। समाधि ही समाधान है। संसार में कोई समाधान ही नहीं जब तक आप उस अवस्था तक ना पहुंचे। और रास्ता क्या है? ध्यान। लेकिन हवा में नहीं है ध्यान, जैसे मार्केट में बिक रहा है, कोर्स कराया जा रहा है, एक दिन में ही ध्यानी बना दिए, समाधि में पहुंचा दिए। नहीं, एक को पकड़ेंगे दूसरा पकड़ में आएगा। इसलिए भक्ति योगी कहता है कि प्रार्थना करो, प्रेयर करो, प्रभु को पुकारो, रो। रोते रोते सांस की गति सम हुई,
माइंड कूल हुआ, जब रोने लगेंगे ना आप आखिरी अवस्था में जाते हैं तो क्या होता है, ऐसे रोते हैं ना जब आखिरी होता है, थोड़ी देर के लिए आप ध्यान की अवस्था में जाते हैं, इसलिए रोने के बाद बड़ी शांति मिलती है, क्षण मात्र के लिए बड़ी शांति मिलती है। खूब रो लिए तो, और कैसा रोना, एकदम आखिरी तक रो लिए कि सांस ऐसे चलने लगे तो समझ लें कि एक झटका मिला, मन को शांति मिलेगी, सांस की गति सम हो गई है थोड़ी देर के लिए। तो भाव से विभोर होके अगर आप रोते भी हैं तो सांस की गति सम होती है, मन नियंत्रण होता है, बॉडी कंट्रोल में आ जाता है, ध्यान की अवस्था में पहुंच गया। कोई मंत्र जपने वाला मंत्र जपते जपते माइंड को कंट्रोल करता है, और माइंड कंट्रोल हुआ, बॉडी कंट्रोल, प्राण कंट्रोल, गए ध्यान में। कोई आसन करने वाला केवल आसन करते करते बॉडी को कंट्रोल करता है, और बॉडी फुल कंट्रोल हुआ तो प्राण और मन दोनों कंट्रोल में आ गए, आप ध्यान में पहुंच जाएंगे। कोई प्राणायाम करने वाला सांस को कंट्रोल करते करते प्राण पे इतना बस करता है कि माइंड और बॉडी कंट्रोल में आ जाते हैं, समाधि ध्यान में पहुंच जाता है। समझ गए? तो चाहे कोई भी विधि हो दुनिया की, इससे बाहर है ही नहीं, ये आपको गूढ़ रहस्य बता रहे हैं। आप सर्च कर लीजिए पूरे विश्व में किसी भी रिलीजन के किसी भी पद्धति को, कि मुक्ति पाने का उपाय अगर कोई है तो समाधि के सिवा कुछ नहीं, और वहां तक पहुंचने का रास्ता ध्यान, और तरीके अलग अलग हैं। तो समाधि क्या होता है? ये तो शब्द समाधि, जैसे समधि, कभी विचार किया समधि क्यों कहते हैं? विवाह हो जाए बेटा बेटी का तो क्या कहते हैं? समधि क्यों कहते हैं? तो धी का अर्थ होता है बुद्धि। जब बुद्धि सम हो जाए, दो लोग एक विचारधारा के हो जाएं तो उनको समधि कहा जाता है। और धी का मतलब पुत्री भी होती है, बेटी भी। एक ही बेटी दो आदमी की बेटी बन जाए, मतलब बहु बेटी भी तो हो गई, तो भी समधि कहते हैं। और समाधि, समान अवस्था में धी, बुद्धि बाहर चली गई एकदम, तो उस समाधि है। बुद्धि नहीं रहे जहां, वो अवस्था है। तो समाधि कितने प्रकार की? दो प्रकार की समाधि बताई। कहते हैं निर्बीज समाधि और सबीज समाधि, और इसी को कहते हैं सीडलेस समाधि विथ सीड समाधि। इसी को कहते हैं निर्विकल्प समाधि और सविकल्प समाधि। विकल्प अभी बाकी है, बीज अभी बाकी है। समाधि की अवस्था तक पहुंच के भी साधु पतन में जा सकता है। सिद्धि चमत्कार मिलने के बाद भी निम्नगामी बन सकता है, फिर से उसके चिंतन उस लेवल पे जा सकते हैं, अगर निरंतर स्वाध्याय ना हो, निरंतर साधना ना हो। कब? जब केवल सविकल्प समाधि है, केवल सबीज समाधि है, क्योंकि बीज अभी बचा हुआ है। शुभ और अशुभ दोनों संस्कारों के बीज जब नष्ट हो जाए तो उसे निर्बीज समाधि कहते हैं। जैसे मन विचारों का समूह है, तो बुरे विचारों से लड़ने के लिए लड़ तो सकते नहीं, हम अच्छे विचारों का संग्रह करते हैं। जबरदस्ती अच्छा स्वाध्याय करते हैं तो धीरे धीरे बुरे विचार निकलने लगते हैं और हम अच्छे विचारों से भर जाते हैं, तो हम अच्छे आदमी बन जाते हैं। चिंतन, चरित्र, व्यवहार बदल जाता है, सब कुछ कैरेक्टर बदल जाता है। तो संत जन कहते हैं कि एक बैर के कांटे को निकालने के लिए हमने सोने के कांटे का प्रयोग किया, तो क्या घाव में सोने के कांटे को छोड़ देंगे? छोड़ेंगे? वो घाव में चुभेगा नहीं, वो सोने का, भले सोने का कीमती है। ठीक वैसे ही हमने सद्विचारों को बढ़ाया, चिंतन किया, स्वाध्याय किया, सत्संग किया, बुरे विचारों को निकाला, हम अच्छे आदमी बन गए। लेकिन निर्विकल्प में जाने के लिए इसको भी छोड़ना पड़ेगा, इन अच्छाइयों को भी छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ साक्षी होना पड़ेगा। न अच्छे न बुरे, न ऊपर न नीचे, कुछ नहीं। अब इसे समझे कि सविकल्प से, सबीज से निर्बीज में कैसे जाते हैं। तपस्या के अग्नि में संस्कारों के बीज को जब जलाते हैं
तपस्या का मतलब समझ लेना, आसन करके, प्राणायाम करके, जप करके, इस सारी प्रक्रियाओं के द्वारा जब जलाते हैं उसको, जैसे चना है, मूंग है, मूंगफली है, सूखा हुआ भले ही हो, लेकिन अगर उसे रख दीजिए, हवा पानी लगे तो अंकुरित हो जाएगा। आपने सोचा था तो सूखा हुआ काला वाला चना है, ये थोड़े उगेगा, जहां हवा लगी कि उग गया हो, और आपने छोड़ दिया था, ध्यान दिया नहीं। इसलिए अपने चित्त को फ्री मत छोड़िए, सावधान। हमने पहले ही कहा कि साधु चौकीदार होते हैं, कहते हैं जागते रहो, अंकुरित हो जाएगा कभी भी। इसलिए तुरंत उसको क्या करिए, भून डालिए तपस्या की अग्नि में, चना को, मूंगफली को, सबको भूनिए, भून के रख दीजिए, फिर अब उगेगा, भून दिया तो नहीं उगेगा। तो ये है निर्विकल्प समाधि।